हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल सोशोलॉजी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 के एग्जाम के लिए आपकी 60 डेज़ की स्ट्रैटेजी क्या हो ताकि आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए, आपका नेट या जेआरएफ जो है वो क्लियर हो जाए। तो डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको पेपर 1 और आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, सोशोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट है, इन दोनों का जो है वो सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। एटलीस्ट आपका जो है वो 30 दिन पहले, आपका 1 महीने पहले जो है इसका जो कंप्लीट जो है जो सिलेबस आपको इसका कवर होना चाहिए, ताकि जो आपके पास 1 महीने बचे इसमें आप रिवीजन कर सकें और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो है वो फोकस कर सके जहाँ से एग्ज़ाम्स होते हैं। तो अभी आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपका जो 70 to 80% जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। जो भी 20% जो सिलेबस है आप उसे कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी के बारे में अब बात करेंगे हम। तो सबसे पहले अगर पेपर 1 को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसका भी एक क्रूशल रोल होता है आपका नेट का और जेआरएफ जो है वो क्लियर होने में। तो इसका भी कंप्लीट सिलेबस जो है आपको कवर करना है, इसको भी आपका PYQs है वो सॉल्व करना है। इसके लिए भी आपको टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन करनी है और आपका जो सोशोलॉजी या जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर भी आपको फोकस करना है। आपने जितने भी घंटे आपने स्टडी कर रहे हों, जितने भी आपका प्लान हो दिन में करने का, तो मिनिमम आपको 6 घंटे जो है वो स्टडी करनी ही करनी है। तो इसमें आपको जो ज़्यादा टाइम देना है वो है आपके सब्जेक्ट पे, आपको सोशोलॉजी या बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, और बाकी जो टाइम है वो आपको पेपर 1 को भी देना है यहाँ पे। तो मान लीजिए अगर आप 4 घंटे जो है वो सोशोलॉजी के लिए दे रहे हैं तो आपको 2 घंटे जो मिनिमम है वो पेपर 1 को देना ही देना है यहाँ पे। तो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, 30 दिन पहले जो है वो आपका जो पेपर 1 और आपका जो सब्जेक्ट है उसका जो है वो सिलेबस जो है कंप्लीट होना चाहिए। पूरा जो सिलेबस आपने कवर कर लिया हो और प्रॉपर आपने नोट्स जो है वो बना ली हो, ताकि आपको, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले जो 1 महीने पहले आप कोई बुक नहीं पढ़ सकते, आप जिस नोट्स जो आपने बनाई है उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। अब जो भी आपने नोट्स बनाई उसको क्या करना है, आपने पेपर 1 और आपने सब्जेक्ट के लिए जो भी आपने नोट्स बनाई उसको क्या है, आपको बार बार रिवाइज़ करना है, अपनी नोट्स को जो है उसका रिवीजन करना है आपको। और कुछ इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है वो 100% आएंगे ही आएंगे, वो आपसे पूछे जाएंगे और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको देख के वहाँ वो जो है वो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। सिलेबस तो आपको कंप्लीट करना ही करना है, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सिलेबस में जहाँ से हर साल जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है और यहाँ से जो है वो जो भी आपने नोट्स बनाई हो या फिर जो भी बुक्स में आपने हाईलाइट किया हो वो चीज़ें आपको बार बार यहाँ से रिवाइज करनी है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो PYQs की प्रीवियस सेट क्वेश्चन पेपर, ये मस्ट है एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ये आपके पास होना चाहिए। ये 10 साल का जो PYQs है आप इसे को सॉल्व करके जाना है। इससे एक आइडिया आपको लगेगा किस तरीके से जो है क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो इससे ये भी आपको बेनिफिट होगा यहाँ पे। तो मार्केट में आती हैं बुक्स आती हैं, इसकी आपको पेपर 1 और अपने सब्जेक्ट के लिए दोनों के लिए लेना है PYQs, ये ध्यान रखिएगा। तो बुक्स आती हैं जो सॉल्व होती हैं PYQs थी, उसमें एक्सप्लेनेशन भी होता है लास्ट में, आप उसे हर क्वेश्चन के बाद में उसका एक्सप्लेनेशन होता है तो उसे आप भी देख सकते हैं और वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ जो है वो आप उसे हाईलाइट करके भी पढ़ सकते हैं बाद में। अब जो लास्ट चीज़ आपको करनी है वो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने नोट्स बना लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया, आपने PYQs को देख लिया अच्छे से, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको टेस्ट सीरीज जो है वो लगानी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता चलता है, आप अपना खुद का जो है मूल्यांकन कर पाते हैं। आपको पता चलता है आपने जो भी पढ़ाई की है वो यहाँ पे काम आ रही है नहीं, आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको जितना भी एग्ज़ाम में आपको जो टाइम ड्यूरेशन जो भी दिया जाता है उतने ही टाइम में ये टेस्ट सीरीज जो है वो आपको सॉल्व करनी है। आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन, दोनों जैसे भी आप चाहें कंफर्टेबल हो वैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन करके अपना खुद का इवैल्यूएशन कर सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं, अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं टेस्ट सीरीज में अगर वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया है, उस अच्छे से टॉपिक जो है वो पढ़ा है। और अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है और आप वो उस टॉपिक को उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं आपने उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया नहीं है। और आपको क्या करना है कि टेस्ट सीरीज में जिस भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आपके जो है क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपको फिर क्या करना है, वो वापस जाके अपनी नोट्स में या फिर किसी भी बुक से उस टॉपिक को जो है रिवाइज करना है, ताकि जो आपसे एग्जाम में अगर उस टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाए तो आपके गलत नहीं हो। तो टेस्ट सीरीज यही होता है कि आपको
करेक्शन का एक मौका मिलता है, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद तो आपको खुद को करेक्ट करने का कोई चांस नहीं मिलेगा, फिर आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके यहाँ पे आप देख सकते हैं आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, उसको सुधार सकते हैं। अब हम सोशियोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने की जो संभावना वो 100% होती है, वो डिस्कस कर लेंगे। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको जो लास्ट टाइम में जो 60 डेज की जो स्ट्रेटजी है, आपको लास्ट टाइम में कौन कौन से टॉपिक्स में रिवाइज करने हैं। और अगर आपको सोशियोलॉजी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉल करके। अब हम देखेंगे सोशियोलॉजी में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाने की जो संभावना जो है वो 100% है। हर बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो उन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है, उन टॉपिक्स को डेफिनेटली आपको कवर करना है। तो इसमें हम देखेंगे वो कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको बार बार जो देखना है और बार बार जो है ना रिवाइज़ करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सोशियोलॉजी का आपके सब्जेक्ट का, वो है थिंकर्स का पार्ट। तो यहाँ पे थिंकर्स की जो फर्स्ट यूनिट है वो आपको कवर करनी है, बिल्कुल भी इसे स्किप, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है छोड़ने लायक। जो इसमें जो भी हैं आपके जो वेस्टर्न थिंकर और आपके जो भी इंडियन थिंकर, इन सबको आपको कवर करना है। और जो मेन फोकस आपको करना है जो क्लासिकल थिंकर है उन पर आपको फोकस करना है, जैसे कि इमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स, इनको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब इसमें क्या पढ़ना है आपको, जो भी इनकी इंपॉर्टेंट थेरीज़ हैं, जो भी इनके इंपॉर्टेंट जो है वो सिद्धांत हैं और इनकी जो बुक्स हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ से जो है वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो जैसे अगर इमानुएल दुर्खीम की बात करें तो इनका सामाजिक तथ्य है, इनका आत्महत्या का सिद्धांत है, इनका धर्म का सिद्धांत। तो इन जितने भी प्रमुख सिद्धांत इनके हैं, इनके बारे में आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये सिद्धांत है क्या, उनसे संबंधित कुछ जो है फैक्चुअल जो फैक्ट्स क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको कवर करने, और इनकी इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं वो आपको देखनी है। सिर्फ बुक्स ही नहीं देखिए, जो क्लासिकल थिंकर है, ये मैंने आपको कई बार बताया, जो क्लासिकल थिंकर है उनकी जो बुक्स हैं उनका जो आपको जो है वो ईयर भी याद करके जाना है, क्योंकि ये ईयर भी कभी पूछ की इनकी कौन से बुक किस ईयर में लिखी गई, और कभी कभी इनका सीक्वेंस भी अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है कि सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में इनका सीक्वेंस जो है वो अरेंज करिए। और ये सब आपको कैसे पता चलेगा, जब आप PYQ जो है वो सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस का नेचर किस तरीके से जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ जो PYQs है वो मस्ट हैं, आपको इसको सॉल्व करना ही है। इससे तो आपको एक आइडिया लगेगा किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से आपको जो है वो टॉपिक जो है वो कवर करना है, पढ़ना है। तो ये रही आपको क्लासिकल थिंकर जो है वो कवर करने। बाकी जो थिंकर है ये आपको मैलन, मास्किट, रिप्ले, ब्राउन, टालकट, पार्सन, मर्टन, ये सारे थिंकर्स जो है और उनके जो प्रमुख सिद्धांत हैं, अवधारणाएं, ये सब आपको कवर करनी ही करनी है। इसमें से आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इंडियन थिंकर्स में भी आपको MK गांधी और BR अम्बेडकर, राधा कमल मुखर्जी, GS घुर्रे, काफ़ी ये सारे जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये सब आपको इनके जो प्रमुख सिद्धांत है वो सब आपको कवर करना है इसमें आपको। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका जो सेकंड यूनिट है वो इसमें आपके रिसर्च जो मैथडोलॉजी, रिसर्च मैथडोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको जो है वो जो समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखनी है। और शोध अभिकल निरूपण जो होता है वो, और इसमें समाजशास्त्र में कौन कौन से विधियाँ जो है वो प्रयोग की जाती है, आगमन विधि, तथ्य, प्राकल्पना, शोध, ये सारी चीज़ें जो है वो आपसे, इसकी परिणात्मक और गुणात्मक विधियाँ, यहाँ से भी जो है आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो ये भी टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप इसे कवर कर लीजिएगा। ये टॉपिक जो है ये जो सेकंड यूनिट है ये साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक में जो सोशियोलॉजी की आपकी है, इसमें काफ़ी अच्छे से कवर किया गया। अगर आपके पास ये बुक है तो ये टॉपिक जो है वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है आपका जो मौलिक अवधारणा, प्रमुख अवधारणाएं जो होती हैं सोशियोलॉजी में और या जो संस्थाएं होती हैं समाजशास्त्र की, वहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको देखना है कि आपको क्या क्या किस किस पे फोकस। वैसे मैंने आपको बताया कि आपको सिलेबस तो कंप्लीट करना, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन किस एरिया में किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ से जो आपको हर साल जो है एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाएंगे। तो अगर बात करें तो संस्कृति इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है। परिस्थिति और भूमिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे ही जाएंगे। समुदाय यहाँ से, और ये टॉपिक्स आप पढ़ लीजिएगा, एक बार या 2 बार पढ़ लीजिएगा। बाकी इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं, इनको बार बार रिवाइज करना। जैसे संस्कृति हो गई, परिस्थिति और भूमिका हो गई, ये टॉपिक। नेक्स्ट हमारा है जो सामाजिक संस्थाएं हैं। अब इसमें परिवार, विवाह, नातेदारी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको ये कवर करना ही है। और बाकी धर्म यहाँ पे, तो ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको ये परिवार, विवाह, नातेदारी और धर्म, यहाँ से सामाजिक संस्थाओं में ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना।
और मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये सारी चीज़ें छोड़ देनी है जो टॉपिक्स में हैं, सब जो भी कवर नहीं करना, आपको पढ़ना है, लेकिन जो मेन फोकस आपको रहेगा इन जो है वो टॉपिक्स पे रहना चाहिए। सामाजिक स्तरीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके जो सब टॉपिक्स है वो, और जाति और वर्ग, जाति जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है सोशियोलॉजी का। लिंग और लैंगिक असमानता, ये सारी चीज़ें हैं आपको। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो जनजाति, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं हमेशा से ही। सामाजिक परिवर्तन और प्रक्रियाएं, इसमें विकास, आधुनिकीकरण, विकास, सामाजिक रूपांतरण, सामाजिक गतिशीलता, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी है। ग्रामीण नगरीय रूपांतरण, इसमें ग्रामीण खेतिहर समाज, इसमें जाति और जनजाति बस्तियाँ, ये कवर करना है आपको। नगरीय समाज की बात करें तो यहाँ से नगरवाद, नगरीयता, नगरीकरण, ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कस्बे, शहर और महानगर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक भी आप एक दो बार देख सकते हैं इन्हें, जो भी आपके पास बुक्स है या नोट्स है, ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं इसमें। और बाकी जो अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सामाजिक आंदोलन। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गरीबी और अपवर्जन, यहाँ पे आर्थिक विकास के जो मॉडल रहे हैं वो आपको देखना है यहाँ पे। डिजिटल अर्थव्यवस्था और ई वाणिज्य, पर्यटन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब पर्यावरण और समाज की अगर बात करें तो यहाँ पे आते हैं पर्यावरण प्रदूषण से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, समाज जलवायु परिवर्तन जो हो रहे हैं वो सारे, और यहाँ पे पर्यावरण संबंधी जो आंदोलन हैं, इससे भी जैसे चिपको आंदोलन जो चलाया गया था उत्तराखंड में, वहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। एक टॉपिक है सतत विकास, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे। अब परिवार विवाह और नातेदारी, इसका अलग ही एक जो है वो अब एक यूनिट है, इसे आपको ध्यान से देखना है। ये सारी चीज़ें, घरेलू हिंसा, महिलाओं से संबंधित जो विरुद्ध अपराध रहे हैं वो, और इनसे संबंधित जो अधिनियम रहे हैं घरेलू हिंसा से संबंधित, वो भी आपको ध्यान में रखनी है सारी चीज़ें। परिवार के उभरते स्वरूप, विवाह की बदलती परिस्थितियाँ या परिपाटियाँ, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। नेक्स्ट जो यूनिट है आपका विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज, इसमें से जो है वो करंट का जो टॉपिक है इसे आपको देखना है वो है आपका साइबर अपराध। हमारी जो लास्ट यूनिट है ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, एक दो बार आप पढ़ लीजिएगा। इसमें से जो आपको सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता, ये टॉपिक है। लिंग, देह और संस्कृति, ये है। इसमें धर्म और अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यावरण, ये सारी चीज़ें हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको जो कवर करना है इसमें मैंने आपको बता दिया है। पहली यूनिट तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और क्लासिकल जो थिंकर है वो कवर करनी है। सेकंड यूनिट आपकी जो रिसर्च मैथडोलॉजी, उसमें भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। उसके बाद से आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है, जो कि प्रमुख जो अवधारणाएँ रही हैं, संस्थाएँ रही हैं, इसमें आपको मैंने बता दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।